पीएसएल के पैशन को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। बहुत ही क्लोज मुकाबला, बहुत ही शानदार मुकाबला, और ऐसे मुकाबले से पीएसएल उठ जाती है और शानदार पिच की वजह से ऐसा कुछ हुआ। देखें, ये पिच में सब कुछ था, यानी कि बॉलर्स जो थे वो सिर्फ यही नहीं कि एक ही तरह की बॉल करते, यहाँ पे लेंथ बॉल से भी रिस्पांस मिल रहा था, स्विंग भी मिल रही थी नए बॉल पे। उसके बाद वेरिएशन जो थी गेंद में, जब पिच पे जब गेंद फंस रहा था वहां पे भी बॉलर के पास चांसेस थे। और फिर बल्लेबाजों के पास ये नहीं था कि आंख मीच के और चौके छक्के वो लगा देंगे जैसे कि लाहौर के स्टेडियम में हो रहा है। यहाँ पे आपके अपनी अकल के साथ खेलना था, यहाँ पे सिंगल्स इंपॉर्टेंट थी, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक इंपॉर्टेंट थी, चौके बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो उस लिहाज से बिल्कुल सही पिच थी। ये जबरदस्त टोटल होते हैं जो 170-75 के करीब का स्कोर होता है ना, ये बड़ा टेंटलाइजिंग स्कोर था। और बहुत दाद देनी पड़ेगी मुल्तान सुल्तान्स की, क्योंकि उन्होंने जिसको कहते हैं ना कीप काम, घबराए नहीं वो। और रिजवान ने जो इनिंग्स खेल दिया वो लाजवाब थी। बट बहुत अच्छा मुकाबला था, टेम्परमेंट सबका सामने आया और पता यही चला कि ऐसी पिच से कई चीजों में इंप्रूवमेंट होती है, कई सारे प्लेयर्स एक्सपोज हो जाते हैं। और फिर वही बात है, जब प्रेशर पड़ता है तो फील्डिंग भी थोड़ी सी नरम गरम हो गई दोनों तरफ से। बट एनीवे, बहुत ही शानदार मैच था। मुल्तान सुल्तान्स को बहुत मुबारक, क्योंकि कड़ा इम्तहान था उनका घर पे और इस इम्तहान में वो पूरे उतरे। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच क्लियरली रिजवान, क्या जबरदस्त इनिंग्स खेले हैं वो। देखें, जहां पे अपने आप को मुख्तलिफ तरह से आपको ढालना पड़े, जहां पे आपको टीम के लिए खेलना पड़े, सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़े और फिर आखिर तक लड़ते रहें, तो तभी प्लेयर का कैलिबर पता चलता है। खैर, रिजवान के कैलिबर में कभी किसी को शक नहीं है। नए बॉल पे वो फंस रहे थे, एक दो बहुत ही क्लोज कॉल्स थे शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ, मगर वो एक दफा जब उनका वो फेज नए बॉल का 2-3 ओवर्स उन्होंने गुजार लिए, उसके बाद फिर इन्होंने बहुत आला बैटिंग की। और इसमें हर चीज थी इस बैटिंग में। पार्टनरशिप्स लगाने की कोशिश की। विली जो थे, हालांकि थोड़े से स्लो उस वक्त दिख रहा था कि खेल रहे हैं, मगर बहुत इंटेलिजेंट उनकी भी इनिंग्स थी, क्योंकि उस वक्त मुल्तान सुल्तान्स को पार्टनरशिप की जरूरत थी। फिर उसके बाद रिजवान ने पक्की शॉट्स खेली और जहां पे लूज बॉल मिला उसका भरपूर इस्तेमाल किया। कई दफा जब आप बॉक डाउन हो, जहां पे आपको डर हो कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा, तो लूज बॉल भी कई दफा आप मिस कर जाते हैं, मगर रिजवान ने हमें बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होने दिया, कंट्रोल में रहे वो। एक तो ये बड़ी बात है। और फिर एंड तक खेले, गेंद लंबा स्पिन भी हो रहा था, गेंद रुक भी रहा था। बॉलिंग जो थी लाहौर कलंदर्स की तरफ से इस मैच में बहुत बेहतर थी कंपेयर टू गद्दाफी स्टेडियम की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस है, क्योंकि यहाँ पे उनको मदद भी मिली। और नया बॉल बहुत अच्छा किया, हारिस रऊफ का बहुत अच्छा कमबैक हुआ, क्योंकि ऑफ कटर्स मारते रहे। और यही होता है, जैसे कि पिच में बैट्समैन बनाता है कि कौन से एरिया से खेलना है, छोड़ना है, मारना है, इसी तरह से बॉलर का भी एक पिच मैप बनता है जहां पे उसको पता है कि ये बॉल यहाँ पे जो है ज्यादा मुफीद होगी। सो कटर्स बहुत अच्छे किए उन्होंने। और सिर्फ मार पड़ी तो फिर जमान खान को पड़ी, और वही जो है मुकाबला जो है वो हाथ से निकल गया वहीं पे लाहौर कलंदर्स के। मगर रिजवान बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी, टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे, कप्तान का नॉक था। और फिर कप्तान जब फॉर्म में होता है तो फिर आपकी इज्जत भी ड्रेसिंग रूम में बढ़ जाती है, फिर बाकी भी रैली अराउंड करते हैं प्लेयर्स और आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, जैसे कि इफ्तिखार ने इन दी एंड की। बहुत अच्छी उनकी इनिंग्स थी, इनफैक्ट वो क्लिंचर था, क्योंकि वहां पे कहीं एक आधी विकेट मिल जाती और लाहौर कलंदर्स को, तो मामला बहुत टाइट हो जाना था। सो प्लस मोमेंट रिजवान के नाम। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच इफ्तिखार अहमद। देखिए, वो उस वक्त आए जहां पे वार्म अप या आपको साइटर्स जिसको कहते हैं ना, एक बॉल को ब्लॉक करके और फिर मैं हिट मारूंगा, ऐसी सिचुएशन ही नहीं थी। वो पहले बॉल पे उनको चांस लेना था, क्योंकि बहुत ही एक तरह से टफ कॉल थी उस पिच पे एडजस्ट करना, जहां पे मुश्किल हो रहा था कई बल्लेबाजों का एडजस्ट करना, क्योंकि लंबी इनिंग्स खेल के भी, लंबी क्या 10-15 बॉल खेलने के बाद भी रिदम नहीं आ रहा था कई बल्लेबाजों का। सो इस लिहाज से भी बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गए इफ्तिखार, और पक्की शॉट्स खेली। वो जमान खान की बाद में बात करेंगे, मगर मैं समझता हूं कि
जो इनकी बैटिंग है वो पेस के अगेंस्ट शानदार ही होती है, क्योंकि पेस जो है ना कंपेयर टू स्पिन, पेस को बहुत अच्छा खेलते हैं। वहां पे अगर कोई एक आधा ओवर बचा लेते शाहीन शाह अफरीदी स्पिनर का, तो कोई पता नहीं है कि इफ्तिखार वहां पे आउट हो जाते ऊंची हिट खेलते हुए। हाँ, छक्के भी लग सकते थे, मगर छक्के तो जमान खान के अगेंस्ट भी लग गए। और खैर जो भी था, बहुत ही आला इनिंग्स थी। और यही बात है कि चेरी ऑन द टॉप था, क्योंकि जितनी मेहनत रिजवान ने की, मैच जीतना चाहिए था, एंड में मैच फंस गया था, हाथ से भी निकल सकता था, मगर इफ्तिखार अहमद ने मेक श्योर किया कि उनकी बिलिजरेंस, उनकी एग्रेसिव इनिंग से, उनकी शानदार शॉट सिलेक्शन की वजह से ये मैच जो है मुल्तान सुल्तान्स के हाथ में रहे। बहुत आला खेले वो। गिगली टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, जमान खान का ओवर। देखिए वहां पे जमान खान को कुछ और नहीं करना था, वाइड यॉर्कर करने थे, स्लोअर यॉर्कर करने थे, क्योंकि उनका वो बेस्ट बॉल है, गो टू बॉल है। मगर क्या हुआ कि पहली चौका लगा और वो मिस हिट थी, थर्ड मैन के ऊपर से चौका हो गया, लकी शॉट थी। मगर उसके बाद उन्होंने कोशिश ही नहीं की, लेंथ बॉल करने की कोशिश की या लेंथ स्लोअर बॉल करने की कोशिश की, वो भी इफ्तिखार अहमद को, जो कि विट्स मांगते हैं। और उन्होंने मिस भी किया एक वाइड यॉर्कर, तो उसके उस बॉल को क्यों नहीं रिपीट किया? तो मुझे इसलिए ये अफसोस हुआ, क्योंकि जमान जो है वो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं, और इसीलिए उनको लास्ट के ओवर्स दिए जाते हैं कि उनका टेम्परमेंट स्ट्रांग है। और ये भी नहीं है कि जी एक बुरा दिन चल रहा था, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, बहुत आला यॉर्कर पहले नए बॉल पे किया उन्होंने, तो उसके बाद आके और बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि माइंड जो था ना वो बिल्कुल तितर बितर हो गया। और यही उनको कंट्रोल करना है, क्योंकि उनकी जॉब ही यही है, वो यहाँ के पहले 1-2 ओवर्स करेंगे और यहाँ के आगे फिर वो 18वें और 20वें ओवर करेंगे। तो अगर तो आदत है आपकी, तो फिर इस तरह की गलती आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चलें आपकी दिन नहीं था, मैं मान सकता हूं, मगर आपको ये तो पता है इफ्तिखार आपके सामने खेलते हैं, आपके साथ खेलते हैं, बहुत दफा बॉलिंग की, आप उनको स्ट्रेंथ्स को पता है, और उनकी स्ट्रेंथ के बिल्कुल एन मुताबिक वो ओवर कर दिया उन्होंने 24 रन कर दिया और मुकाबला वहीं खत्म कर दिया। सो कहीं अगर वहां पे थोड़ा सा पॉज लेके रीअसेस करते कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, कवर पे छक्का मारना बड़ा मुश्किल होता है, आप वाइड यॉर्कर करते, डीप पॉइंट लें, डीप कवर लें, लॉन्ग ऑफ रखें, थर्ड वाला फील्डर पीछे रखें, आपको चौका और छक्का लगना बहुत मुश्किल होता है। इनका एक्शन भी ऑकवर्ड है, पिक भी नहीं होता है, और फिर उसके बाद यॉर्कर इनका बहुत ही अच्छा ये करते हैं। सो मुझे समझ नहीं आई है कि लेंथ बॉल के ऊपर क्यों चले गए और मैच जो है एक तरह से हाथ से निकलवा दिया इन्होंने। सो और वही टर्निंग पॉइंट था, वो जो सेकंड लास्ट ओवर होता है, वो बाय द वे 2020 क्रिकेट में या 50 ओवर्स में सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और अपने सबसे बेहतरीन बॉलर को आप देते हैं वो ओवर। मगर जमान जो थे वो चीज नहीं कर सके जिसकी की एक्सपेक्टेशन थी शाहीन शाह अफरीदी को। Die